हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट 2 एचएपी 1 का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ने लेक्चर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू स्केलेटल सिस्टम। उस वीडियो में हम लोग ने कवर किया था बोन्स के फंक्शन, स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या क्या आते वो सब चीज़ें देखे थे, फंक्शंस देखे थे, बस इतना ही देखा था। बाकी इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बोन्स, दोनों स्ट्रक्चर भी देखेंगे बोन का और टाइप्स भी देखेंगे, कितने टाइप्स के बोन्स होते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है। बाकी वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट कर देना। बाकी पिछले वीडियो का अपने नोट्स बनाए कि नहीं पहले वो कमेंट करो। ठीक है। तो तभी वीडियो देखना आगे। स्केलेटल सिस्टम बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बोन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स क्या है, तो पहले दो चार बेसिक बातें सुन लेते फिर देखते आगे। बोन्स इज अ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज अ हार्डेस्ट, ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन क्या एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ये लिख लेते हैं। बोन इज अ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। और सेकंड पॉइंट है बोन परफॉर्म वेरियस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पिछले वीडियो में कवर किया था कि फंक्शन क्या क्या करता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम में तो बोन ही आता है, बोन और बाकी कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट ये सब आते हैं। तो बोन्स का फंक्शन क्या हो गया, एक तो मूवमेंट प्रोवाइड करता है, किसके साथ कमेंट करना है, दैट इज स्केलेटल मसल के साथ मिलकर के ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है। फिर बात करेंगे ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मतलब जिसे पूरे बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मतलब पॉस्चर मतलब एक ढांचा प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्ट्रेट होने में, मूव होने में सब में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है। बोन हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पर जो भी येलो लाइन से ऐसा, ये भी येलो लाइन से डिजाइन है, आप बस उस वर्ड को याद रख लोगे तो आप खुद से बना के लिख सकते हो एग्जाम के अंदर और पूरा मार्क्स आएगा। तो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, हार्डेस्ट याद रखो तो आप बाकी का सेंटेंस आप खुद से बना लोगे। ठीक है। तो बोन इज अ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। फिर दूसरा पॉइंट है बोन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस देख लिए। फिर तीसरा पॉइंट है मेन मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। मतलब ये जो, सॉरी ये एंड इधर गया, कैल्शियम और फॉस्फेट मतलब मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट का मतलब होता है जैसे कि वो कैल्शियम, हम लोग ने पढ़ा है बोन्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम बचपन से पढ़ा है, बोन के अंदर होता है कैल्शियम। तो बोन्स किससे बना रहता है, कैल्शियम और फॉस्फेट से। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है, 3 पॉइंट आपके क्लियर है। चलिए चौथा पॉइंट है इट्स जनरली कंसिस्ट ऑफ, दो पार्ट होता है बोन का स्ट्रक्चर। देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में है, बोन का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक एपिफाइसिस एक डायाफाइसिस होता है। चलिए देखते। फिर एपिफाइसिस क्या होता है, जैसे देखो एक बोन का डायग्राम है आपके सामने। ठीक है, ये बोन का डायग्राम है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एपिफाइसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं एपिफाइसिस। ये जो बीच वाला, ये मिडल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डायाफाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस। ठीक है। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं एपिफाइसिस। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं एपिफाइसिस। सिंपल है, क्लियर है। तो दो पार्ट है, एक एपिफाइसिस एक डायाफाइसिस। सिंपल है। चलिए चलिए फिर नेक्स्ट, ये एपिफाइसिस के अंदर आप जब देखोगे बोन्स को, लॉन्ग बोन्स को, तो उसमें ना रेड बोन पाया जाता है, रेड बोन मैरो पाया जाता है, रेड बोन मैरो पाया जाता है किसके अंदर, एपिफाइसिस के अंदर। एपिफाइसिस क्या होता है वो सब आगे है डेफिनेशन। ठीक है, अभी आप पढ़ो कि रेड बोन मैरो क्या करता है, ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है, ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है रेड बोन मैरो। ठीक है, सिंपल है कि जो रेड बोन मैरो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जितने भी होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये सब कौन बनाता है, दैट रेड बोन मैरो बनाता है। और जो ये शाफ्ट, इसको शाफ्ट बोलते हैं, हार्ड शाफ्ट होता है ये डायाफाइसिस। ठीक है, यहाँ पर जो ये लॉन्ग वाला पार्ट है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। येलो बोन मैरो प्रेजेंट, ये क्या करता, काम क्या है, ये फैट को स्टोर करने का काम करता है, जो भी फैट्स है उसको स्टोर करने का काम करता है। और क्या करता है, जैसे इमरजेंसी कंडीशन हो गई तो उसमें ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करने का भी ये हेल्प करता है, येलो बोन मैरो। ठीक है, तो रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो का फंक्शन क्लियर है। ठीक है, और ये वाला अगेन ये एंड ऑफ द पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो। ठीक है, तो आपने फंक्शंस देख लिए क्या होते हैं दोनों के, बोन मैरो के फंक्शंस, पार्ट्स देख लिए एपिफाइसिस डायफाइसिस। तो थैंक यू इस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
तो कहा थे हम लोग दैट, देखो रेड बोन मैरो का फंक्शन देख लिया, ब्लड सेल्स बनाता है, सिंपल है। और येलो बोन मैरो का फंक्शन देख लिया, दैट इज फैट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये भी क्लियर है। और इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड सेल्स को भी फॉर्म करता है। चलिए, और पहला पार्ट है कि एपीफाइसिस, एपीफाइसिस, और ये बीच वाला पार्ट को डायफाइसिस बोलते हैं, कॉर्नर वाले पार्ट को एपीफाइसिस। अब ये होते क्या है, चलिए वो देखते हैं। एपीफाइसिस का मतलब क्या होता है, एपीफाइसिस का मतलब होता है, और डायफाइसिस, एपीफाइसिस का मतलब होता है कि जो बोन्स है उसका एंड पार्ट का, एंड पार्ट अभी देखा, ये क्या होता है एक्चुअली में, स्पॉन्ज होता है। ये वाला हार्ड पार्ट होता है, ये जो बीच वाला पार्ट है ये वाला हार्ड पार्ट होता है, लेकिन ये वाला ये सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी इन नेचर होता है। ये क्या होता है, स्पॉन्जी इन नेचर होता है, ठीक है। इसमें कार्टिलेज है, ये स्पॉन्जी नेचर होता है, ठीक है। तो वही लिखा है, दीज आर द एंड पार्ट ऑफ द बोन्स एंड कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्जी बोन्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या है, बोन्स आर कनेक्टेड थ्रू दिस एंड ऑफ बोन्स, बोन्स आर कनेक्टेड थ्रू दिस एंड ऑफ बोन्स, मतलब बताता हूँ पिछले वीडियो में, मतलब यहाँ पर ही एक बोन होगा, एक दूसरा बोन इस, मतलब एक बोन यहाँ पर हुआ खत्म, फिर दूसरा बोन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये क्या काम कर रहा है, दो बोन्स को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी बताया, बोन्स आर कनेक्टेड थ्रू दिस एंड ऑफ द बोन। तीसरा पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ रेड बोन मैरो, अभी देखा इसके अंदर क्या होता है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो प्रोड्यूस क्या करता है, ब्लड सेल्स, सिंपल है। यहाँ तक 3 पॉइंट एकदम क्लियर है एपीफाइसिस के। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डायाफाइसिस। डायाफाइसिस क्या होता है, डायाफाइसिस होता है, इसको हार्ड शाफ्ट के अंदर होता है, जो मैंने बोला ना ये हार्ड शाफ्ट होता है एकदम, ठीक है, हार्ड शाफ्ट होता है। तो ये हार्ड शाफ्ट है, ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और मिडल मेन पोर्शन होता है बोन का, बोन का क्या होता है, मेन पोर्शन होता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो को कंसिस्ट करके रखता है, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, येलो बोन मैरो, वही लिखा है नेक्स्ट पॉइंट। अब येलो बोन मैरो का अगेन यहाँ पर फंक्शन लिख दिया, स्टोर फैट करता है, फैट को स्टोर करता है, और ब्लड सेल्स को बनाने में काम आता है, कब, जब इमरजेंसी कंडीशन हो तब, ठीक है। तो ये दो का डेफिनेशन समझ लिया, एपिफाइसिस डायाफाइसिस। चलिए क्लियर है, पूरे 3 पॉइंट यहाँ के, 3 पॉइंट यहाँ के। चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बोन्स। टाइप्स ऑफ बोन्स में आते हैं 6 टाइप्स, पूरे टोटल है 6 टाइप्स। लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, सिसमॉइड बोन्स, ये पूरे 5 टाइप्स आते हैं, और सुचरल बोन्स भी होता है। अब चाहो तो एक और लिख दो, सुचरल बोन्स, ठीक है, यहां लिखो सुचरल बोन्स। सुचरल बोन्स, ठीक है, यहां तक सुचरल बोन्स। तो ये लगभग 6 टाइप्स के होते हैं, एक लॉन्ग बोन्स, ठीक है, एक होता है लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, और सिसमॉइड बोन्स, और सुचरल बोन्स। चलिए लॉन्ग बोन्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। लॉन्ग बोन्स होता है जिनका क्या होता है, लॉन्ग बोन्स का मतलब होता है जिनका ये जो विर्थ है, जो साइड वाइज वाला है विर्थ, ये कम हो, और ये जो लेंथ है इसका ये बड़ा हो, तो मतलब ये क्या हो, लगभग ऐसा बड़ा, यहाँ से छोटा, तो ये क्या है, लॉन्ग बोन्स कहते हैं। ये काम क्या होता है, पूरे बॉडी को ये संभालते हैं, मेन जो लॉन्ग बोन्स है पूरा बॉडी का वेट संभाल के रखते, सपोर्ट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे फीमर हो गया थाई के अंदर, फिब्यूला हो गया, टिबिया हो गया, अल्ना, ये भी जो बोन के नाम से सब डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक याद करेंगे, ठीक है, अच्छे से पूरा याद हो जाएगा बोन्स पूरे बॉडी के अंदर। अब चलिए नेक्स्ट है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स क्या होता है, ये ऐसे टाइप के बोन्स है जिसमें लेंथ भी इक्वल और विड्थ भी इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, लगभग राउंड क्यूब शेप बोल सकते हो आप, वैसा होता है। हेल्प इन मूवमेंट या बोन्स ऑफ एंकल्स, जैसे कि ये बोला है जो भी एंकल में बोन्स नहीं है या रिस्ट के अंदर बोन्स है, तो वो सब बोन्स शॉर्ट बोन्स के अंदर ही आते हैं। ये मूवमेंट में हेल्प करता है, हाथ को ऐसे गोल गोल घुमाए तो वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है ना, तो वो ही चीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कार्पल्स और टार्सल्स, ये सब पूरा डिटेल देखेंगे आगे। कार्पल्स टार्सल्स कहाँ होते हैं, प्रेजेंट किधर क्या है, कार्पल्स टार्सल्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट आपको लिखना होगा, एग्जाम्पल में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो कहा थे, ये शॉर्ट बोन्स हो गया, लॉन्ग बोन्स हो गया, लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स डन, एकदम पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो आप चाहो तो रफ डायग्राम भी बना के आना एग्जाम्पल में, भले कुछ भी ये डायग्राम उसका ना हो, आप कुछ भी करो कि थोड़ा लिख लो और उसका डायग्राम भी बनाने की कोशिश करो अगर उसका पॉसिबल है तो,
ठीक है। तो चलिए, फ्लैट बोन्स क्या होता है, तीसरा है फ्लैट बोन्स। अब फ्लैट बोन्स क्या होता है, ये एक तो थिन होता है और फ्लैट बोन्स होते हैं। जैसे थिन और फ्लैट बोन्स मतलब कहाँ पर पाए जाएंगे, जैसे स्टर्नम नहीं देखे हो आप सामने, ठीक है, स्टर्नम हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, स्कल बोन्स हो गए, आपके स्कल्स बोन्स हो गए, स्टर्नम होंगे, ये सब फ्लैट बोन्स के अंदर आते हैं। ये मतलब चपटे टाइप में होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, क्लियर है 3 पॉइंट। फिर बाकी एक एक ये स्टर्नम स्कल बोन्स पूरा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट में डायग्राम के साथ। इरेगुलर बोन्स, इरेगुलर बोन्स क्या होते हैं, जो इरेगुलर, नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे बोन्स जो इनका शेप वेरी करता रहे, मतलब फिक्स ना हो, शेप वेरी करता रहे, साइज वेरी करता रहे, ठीक है, उसको इरेगुलर बोन्स बोलते हैं। जैसे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड सपोर्ट प्रोटेक्शन, मतलब सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करता होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता होगा। ऐसे इरेगुलर बोन्स उनके काम ये होते हैं। जैसे एग्जांपल में वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम देखो आप, तो उसका भी शेप इरेगुलर सा है। फेशियल बोन्स हो गए, वो प्रोटेक्शन में जैसे हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये इरेगुलर बोन्स में आते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा रफ डायग्राम बना सकते हो साइड में, जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, रफ डायग्राम। चलिए, अब बात करते हैं सीसामॉइड बोन। सीसामॉइड बोन्स क्या होते हैं, सीसामॉइड बोन्स होते हैं, एक तो होते हैं ये स्मॉल राउंड टाइप्स में होते हैं, और किसके अंदर होते हैं, टेंडन्स के अंदर होते हैं, डेवलप करते हैं। तो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, टेंडन्स के अंदर स्मॉल राउंड बोन्स, सीसामॉइड बोन्स ऐसे कुछ लगभग होते हैं। एग्जाम्पल में पटेला बोन, जैसे कि नी कैप हो गया ना, नी कैप घुटना का, नी कैप बोन, उसको बोलते हैं पटेला, वो सीसामॉइड बोन के अंदर आता है। ठीक है, बात करते हैं लास्ट पार्ट की, सूचरल बोन्स। सूचरल बोन्स क्या होता है, सूचरल बोन्स होता है जैसे कि वो बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं ना, जैसे सूचर्स प्रेजेंट होते हैं क्रेनियम के अंदर। हाँ, तो उसके बीच में जो क्रेनियल जॉइंट्स है, उसके बीच में छोटे छोटे, वेरी छोटे छोटे स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको ही सूचरल बोन्स बोलते हैं, जैसे छोटे छोटे, ठीक है, इन बिटवीन क्रेनियल बोन्स, या कोई भी सूचर जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट इन क्रेनियम, जैसे एग्जाम्पल में ले लिया। तो लगभग ये ऑलमोस्ट 5-6 टाइप्स के ये बोन्स थे। ठीक है, तो चलिए रिवाइज कर लेते पूरा, कितना पढ़े थे हम लोग। तो हम लोग रिवाइज कर रहे थे लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, यूनिट 2 का HAP 1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इस वीडियो का रिवाइजेशन है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बोन्स। चलिए, जो पढ़े थे रिवाइज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में हम लोग ने पढ़ा था, ये एक हार्डेस्ट है, वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रोटेक्शन, ये मूवमेंट का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये किससे बना रहता है, कैल्शियम और फॉस्फेट से बना रहता है। ठीक है, तो जनरली क्या है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में कैसे, जैसे ये एपिफाइसिस और डायाफाइसिस। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, फिर हम लोग ने पढ़ा एपिफाइसिस कहाँ होता है, डायाफाइसिस कहाँ होता है, डायग्राम के थ्रू। फिर रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके फंक्शंस देख लिए, क्या होता है, वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, ये फैट को स्टोर करता है, ये देख लिया। फिर एपिफाइसिस हम लोग पढ़े कि एपिफाइसिस क्या होता है, स्पॉन्जी नेचर का होता है। ठीक है, एंड पार्ट जो नेक्स्ट बोन है उसी से जुड़ता है। ठीक है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, इसमें येलो बोन मैरो होता है। यहाँ तक डन। ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, मेन पोर्शन होता है, येलो बोन मैरो होता है। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में। फिर हम लोग ने पढ़ा लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स मतलब जिनका विड्थ कम हो, हाइट ज़्यादा हो। शॉर्ट बोन्स, दोनों साइड इक्वल हो, ठीक है, लगभग क्यूब जैसा, जैसे इसके एग्जांपल है कार्पल्स, टार्सल्स। ठीक है, फिर फ्लैट बोन्स, फ्लैट टाइप में हो गए, इरेगुलर मतलब जिनका शेप वेरी करता रहे, साइज वेरी करता है। सीसमॉइड बोन्स टेंडन्स के अंदर पाए जाते हैं, छोटे बोन्स होते हैं। सूचरल बोन्स सूचर जॉइंट्स के बीच में पाए जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, जिसे क्रीनियम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बाकी इस वीडियो का समझा कि नहीं, पिछला वीडियो समझा है कि नहीं, ठीक है, थोड़ा इंप्रूवमेंट ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, बाकी समझ में आ रहा है कि नोट्स आप खुद से लिखोगे, नोट्स में प्रोवाइड नहीं करूँगा, पहले आप खुद से लिखो, तभी नेक्स्ट वीडियो आप देखना। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।